डकी को अरेस्ट हुए 66वां दिन है। अरेस्ट करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो डिप्टी डायरेक्टर एनसीसीआईए सरफराज चौधरी था। सरफराज चौधरी एनसीसीआईए लाहौर का एक डायरेक्टर था जिसने बेशुमार इंटरव्यूज दिए और हर इंटरव्यू शुरू होता था वतन अजीज से और खत्म होता था मुल्क पाकिस्तान पर। उसके हर इंटरव्यू में कहा जाता था कि डकी इंतहाई बगैरत और बेशर्म शख्स है। मुझे एक शेर याद आता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। सरफराज चौधरी जिसने एक यूट्यूबर को मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन दिखाया, उसने उसकी पूरी उम्र की जमा पूंजी को गैम्बलिंग के साथ मुंसलिक कर दिया। उसने उसकी यूट्यूब की कमाई को, उसके घर को जो उसने खरीदा, उस सब को स्टेट के हवाले कर दिया और यहां पर बाज नहीं आया। मुबैना तौर पर शुएब रियाज जिसका ताल्लुक सरफराज चौधरी के साथ है कि सरफराज चौधरी जहां पर एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, वहीं पर जो एडिशनल डायरेक्टर है वो शुएब रियाज है। तो शुएब रियाज ने डकी के केस के अंदर 1.5 करोड़ की मांग की एक वकील के जरिए और उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठा लिया है सरफराज चौधरी को। यह वही सरफराज चौधरी है जिसको कुछ अर्सा पहले सस्पेंड कर दिया गया था और फिर सरफराज चौधरी ने कहा था कि जी मैं 6 महीने के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूं, लेकिन मंजर आम से गायब हो गया। आखिर ये छुट्टियां कहां मनाई जा रही थी? बहुत अरसे बाद लोगों के सामने ये चीजें आना शुरू हो गई। हर चीज के सामने जो दिख रहा होता है वो कुछ और होता है और बैकग्राउंड पे बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है। कोई बंदा जो जुआ खेलते पकड़ा जाए उसकी अगले दिन जमानत हो जाती है, लेकिन डकी को गिरफ्तार हुए 66 दिन हो गए क्योंकि उसकी पूरी उम्र की जमा पूंजी को रिकवरी में डाल दिया गया। जब इतनी बड़ी रिकवरी के साथ कोई भी मुकदमा मैजिस्ट्रेट सुनता है तो वो कहता है कि ये पता नहीं बहुत बड़ा दहशतगर्द है, और कोई सेशन जज सुनता है तो वो कहता है कि जिससे बड़ा तो कोई दहशतगर्द ही नहीं कि जिससे इतनी बड़ी रिकवरी हो गई। और फिर जब एनसीसीआईए ने हर जिम्नी के अंदर लिखा हो कि ये जुए का पैसा इंडिया जाता है, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, तो उस शख्स की जमानत करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। डकी के साथ जो हुआ सो वो हुआ, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी को सुनने में यह आया है, अरेस्ट कर लिया इसकी करप्शन के मामले को मद्देनजर रखते हुए। अगर तो यह बात दुरुस्त है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सरफराज चौधरी को अरेस्ट किया है, तो इसका मतलब है कि सरफराज चौधरी की करप्शन के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा या कोई ऐसा मसला होगा जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ होगा। जी हां, वही शख्स जो वतन अजीज से बात शुरू करता था, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बात खत्म करता था, हर शख्स को बेशरम कहता था, वो शख्स आज कहा जाता है कि हिरासत में है और उस अदारे की हिरासत में है जो सिर्फ तब एक्शन लेती है जब मुल्क की सालमियत का कोई मामला मद्देनजर हो। जो लोग कहते हैं कि वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया, तो अगर तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने करप्शन की वजह से पकड़ा तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि करप्शन की वजह से पकड़े। उसके लिए कौन से इदारे हैं वो आपको हमने बता दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस सिर्फ किस सूरत में पकड़ सकती है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से, वो मैंने आपको बता दिया। इस पूरे केस को डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि वो शेर जो मैंने शुरू में दोहराया था, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, बहता तो जम जाता है। जज़ाकल्लाह।